गड्ढे में कैमरे में लगकर फोकस करेंगे टुनटुन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। शादी तो बहुत मुबारक हो गया, हंगामा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मंच पर एक आदमी आपको उल्टा सीधा जलील करने का प्रयास कर रहा है। कौन है लड़का? छोड़िए, अपना भाई हैं। हाँ। सब बात हटाइए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कहाँ के ये मंच था कि आपका बवाल हो गया? अभी सोशल मीडिया में काफी वायरल चल रहा है। वो अपना ही भाई हैं और क्या बताएं, हम आपको नहीं बोल पाएंगे इस चीज़। लेकिन आप नजर आ रहे हैं लाइव में रोते हुए, एकदम डिप्रेशन में। कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि मैं क्या बताऊँ, किसको क्या बताऊँ, किसको क्या कहूँ, किससे क्या रिलेशन है। मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे शुरू से ही ये सब अच्छा नहीं लगता है। परिवार में दबाव है क्या ऐसा कैसे हो गया टुनटुन यादव के? भाइयों लोग का फरमाइश है, भाइयों लोग का कहना है कि आप किसी को इग्नोर कर देते हो, कोई भी बात है आपकी क्या है, आपके पास क्या चीज़ें हैं आप नहीं समझते हो। हम सोचते मैं क्या बताऊँ यार, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, ज़मीन से ही यहाँ तक आया हूँ। मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ मैं किसी को, खुद लोग समझदार नहीं हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे मंचों पर कि मैं भाई हमेशा इज्जत के लिए इज्जत चाहता हूँ, मुझे इज्जत दो और इज्जत हमसे लो। लेकिन आपका ही समाज है, लेकिन ऐसा बोलना उचित है? मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्या बोलूँ उस पर। अब उनकी समझ है, अब जो भी बोल दिए। लेकिन बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं, लेकिन ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। कारे टुनटुनवा काहे रंगबाज हो गई, गुंडा बना तड़े। उनका वो रिएक्ट है, छोड़िए वो सब बात हटाइए। टुनटुन यादव तो अहिरान स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन वो अपना समाज के हैं, तो काहे बोलने के प्रयास किए लोग? अपना भाई है और बहुत बहुत क्लोज लड़का है अपना, लेकिन अब क्या बताएं उसको। अब और हम तो खुद मतलब सोच रहे हैं कि हम क्या रिएक्ट करें, क्या बोले, जबकि हमारे पूरे साथ रहने वाले जितने लोग हैं सबका दबाव है हमारे पर कि ऐसे कैसे हो गया, आप किसको कितना मौका देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब आप सोचिए अपने बारे में कि आप क्या चीज़ें हैं, और आप किसी यहाँ तक आए हैं तो किसी का कुछ लेकर नहीं आए हैं, खुद के दम पे आए हैं। और हम लोग रात दिन आपके साथ है, कुछ भी कोई बोल दे रहा है आप एक इशारा करिए, हम लोग क्या इशारा करें, सब में कुछ है नहीं भाई। हम देख रहे हैं मार झगड़ा करना कोई बेहतर नहीं होता है। हाँ, मैं सोचा हूँ कि समझदार आदमी समझ सकता है। मैं तो मंच पे ही उनको समझाया हूँ कि भाई हो, ये हो, फलाना ठिकाना हो। गाना के भी माध्यम से बता दिए कि हाई भैया, हाउ भैया, काहे रे। लेकिन वो क्या बोला जाए, छोड़िए वो सब बात हटाइए। कोई बात नहीं है, होते रहता है। जिसका नाम है वही तो बदनाम है। यही टुनटुन यादव हैं, सुपरस्टार हैं, क्योंकि नाम है तो कहीं ना कहीं बदनाम है। कोई भाई इज्जत देता है, कोई देखना नहीं चाहता है भाई टुनटुन यादव के, क्योंकि आज के डेट में सुपरस्टार हैं टुनटुन यादव। लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ यानी 6 तारीख का प्रोग्राम है, यानी कल। वहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टार आ रहे हैं और भैया भी आ रहे हैं। और सुना हो कि भैया बाय हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सिंह भैया को कि इतना आपने उनको प्यार दिया, हमेशा देते हैं। और हालांकि बता दो कि पंकज सिंह भैया सारे कलाकारों के से जुड़े हुए हैं। और मुंबई में हमको लग रहा है ना कि मुंबई में एक ऐसे इकलौता शेर है वो कि सारे आर्टिस्टों के लिए खड़े रहते हैं, और हमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनसे मिला है। बिल्कुल, लेकिन क्या खेसारी लाल यादव के साथ आप हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे कल? नहीं, ऐसा हमारा 2-3 को क्लोज नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ वो भैया के लिए ही है, हम नहीं जाएंगे। देखिए, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ टुनटुन यादव कल एक मंच पर जबरदस्त तरीके से दोनों भाई लोग एक मंच पर दहाड़ेंगे। यानी एक अहिरान स्टार, एक ट्रेंडिंग स्टार का जलवा बिखेरेगा आरा जिला पीरो तेलाड़ गांव में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, लेकिन आज मूड में नहीं आ रहे हैं, क्या डिस्टर्ब हो गए हैं क्या? डिस्टर्ब में नहीं है ऐसे। अरे आप तो ये दबंग स्टार हैं। आप दबंग देखिए बता रहे हम लोग रील के हैं ना, रियल में वो चीज फ्लो। एथी दीजिए, पसीना पोछिए। ये देखिए, कपड़ा दीजिए आप लोग। अरे भाई, रुमाल नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, टुनटुन यादव हाई टेम्परेचर में टुनटुन यादव शूटिंग करते हैं। भाई 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 हम ये पूछ देते नहीं, भाई हवा जिला के बात बा। अरे कोनो बात नहीं। लेकिन टुनटुन यादव के आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। टुनटुन यादव एक एकलौता भोजपुरी कलाकार हैं कि अपने दम पर, अपना काम पर, यानी 24 घंटा काम करके यानी अपना नाम हासिल किए हैं। लेकिन आप प्रोग्राम भी करते हैं, शूटिंग करते हैं, गाना भी गा लेते हैं। नहीं करेंगे तो फिर इतिहास कहाँ से बनेगा।
इतिहास तो मैं बहुत लोगों का पढ़ा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारा भी कोई इतिहास पढ़े, लोग पढ़े तो बोले कि हाँ सामने वाले। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पर भरोसा है, वो खुद पे और अपने कर्म पे। अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे गलत मिलेगा ही, और सही करूँगा तो सही मिलेगा। लेकिन आपका डायमंड वाला रिंग वाला, और मैं एक चीज़ से हमेशा डरता हूँ कि मुझे गलती नहीं करना है। मुझे गलत पे अगर रहूँगा ना तो सामने वाला मुझे 100 बार क्या 1000 बार माफ़ी मंगवाएगा तो मैं मांग लूँगा। बिल्कुल। टुनटुन यादव के गाना एक वायरल हो गया है, डायमंड रिंग वाला। हर किस्सा टीले जब बिंदिया लागिले मिस इंडिया, देवेला लोग डायमंड के रिंग। वाह, अरे तुझे हऊ रूपावा के क्यों ने सजनिया, तो हम हई रुपया के किंग हो। और एक बात बता दूं आपसे कि मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बोल दे रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे फैंस हैं, चाहे बहुत सारे जो लोग मुझे नहीं चाहते हैं भाई, इसमें लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं थी। मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं उनको किस तरीके से रिएक्ट करूँ, मैं उनको रिप्लाई क्या दूँ, ये सोच रहा हूँ। और नहीं मैं किसी से डरता हूँ, ये बात सही है भाई, मैं डरने वाला हूँ ही नहीं हूँ, शुरू से मैं नहीं डरा हूँ किसी से। किसी को आदर देते देते लोगों को लग रहा है कि सामने वाला मुझे पैर छू के प्रणाम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर लूँगा। मैं कभी सोचा ही नहीं उस चीज़ के बारे में कि मैं अगर आपको इज्जत दे रहा हूँ तो आप मुझे सोच रहे हो कि ये वो फलान ठेकान। जिस दिन अकड़ में आऊँगा ना, धांस देम बढ़िया से नो कि औकाते में ला देम। हम तो खुद अपना औकात में रहिला, हमारा औकात जितना बनो, हम खुद अपने औकात, कभी जीवन में मैं अपनी औकात को नहीं भूला हूँ। मेरी क्या औकात पहले था और आज भी वही उसी रूप में मैं जीता हूँ। इज्जत जिसको दिया हूँ, जिसका पैर छुआ हूँ, उसका पैर छुआ हूँ। और ढेर लोग को ये लगा था कि पैर छुआता रहे तो थोड़ा सा हमारे से डराता रहे। मैं किसी से नहीं डरने वाला लड़का हूँ, शुरू से मैं किसी से नहीं डरा हूँ, ना डरने का प्रयास करता हूँ। इज्जत करता हूँ, अगर किसी का मान सम्मान होता, मैं ये सोचता हूँ कि यार मान लिया आप ही है, आपका कोई असिस्टेंट है, चाहे आपका भाई है, आपका नाम अगर रखा नो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बात करेंगे तब हम आपका काम करेंगे। नहीं, हो गया। मैं ये सोच का लड़का हूँ, नहीं कि उनसे भी बात करें तब करूँगा, नहीं। लेकिन जिस दिन मैं सोचूंगा ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं रिएक्ट करूँ कि यार इस वाले मैटर में मुझे इतना दबाव मिला ना भाई, इतना दबाव कि मैं क्या बताऊँ। मैं सबका मुट्ठी बांध कर रखा हूँ, हमारे साथ 10-10 लड़के हैं। बिल्कुल, हाँ, खुद के भाई साथ हैं। कोई बात नहीं, होते रहता है। हल्का में कोई थोड़ी ना रख ली, लेकिन इज्जत करता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या बोलो उसको, क्या बोलो भाई, छोड़ो, जाने दो। मैं घेरने वाले से दूरियाँ बना लेता हूँ, रास्ता खोजता हूँ कि नहीं, अगर सामने वाला 2 किलोमीटर दूर मुझे कोई इंतजार करे तो मैं कहाँ से कट के निकलूँ। मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, मैं ना फंसूँ ना मिलूँ। लेकिन अब क्या करिएगा, अब साथ रहने वाले लड़के इतने जोश में भी आ चुके हैं ना कि मैं बहुत लोगों को रोका हूँ कि भाई सब मत करो, प्लीज़ भाई, प्लीज़। तो नहीं भैया आप हट जाइए, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे, ये वो फलान ठेगा। मैं बहुत कुछ समझाया, बोला ये सब मत करो, छोड़ो, जाने दो। बहुत सारी बातें हैं और समझदार लोग नहीं हैं। और हमें सपोर्ट जो लोग मुझे आज मेरे को घेरने का प्रयास कर रहे हैं लोग, वो लोग हमारे खूब अच्छे मित्र हैं। मैं आपको बता दूं कि इन लूचे लफंगों के वजह से ना मैं अपने भाई के शादी में अच्छे लोगों को नहीं बुला पाया, इन लोगों के चलते कि उनके पास जाइबा, हमारे पास ना जाइबा। ये सब फलान ठेका नहीं, छोटी सोच है भाई। जिसको जहाँ जाना है ना वहीं जाएगा। अगर हमें जीना होगा कि अभी 2 घंटा बाद मुझे मरना है तो मैं मरूंगा, इसमें नो डाउट है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग समझदार बनिए और अपने आप को पावरफुल मत समझिए। और हम भाई रियल में बता देते हैं, हम शुरू से अपना औकात में बानी, औकात हमारी ये हो, ऐसे बढ़ाना चाहिए। हमारा सब लोग बड़ा बा। बिल्कुल। टुनटुन यादव सुपरस्टार है तो भाई ये पैसा नहीं कमाए हैं, अपना जनता को कमाए हैं। नहीं भाई, पैसा कमाए, गजब बात कर रहे हो। अरे जनता को कमाए हैं तो पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, नहीं, जनता भी कमाए हैं और पैसा भी कमाए हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, हमारे 10-20 लोग अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हम किसी को अपने फायदे के लिए किसी को ना फंसाएंगे, ना किसी से गलत बुलवाएंगे। हम ऐसे सोच के लड़के नहीं हैं। और जिस दिन जिसको लगेगा कि नहीं मैं सामने जाके बोलूँ, मैं उस दिन मंच पे मेरा माइंड जानते हो इतना गर्म हो गया था ना, मैं अपने आप को कहाँ से रोका। और जो इंसान बोला है ना वो जानता है कि मैं किस खोपड़ा का हूँ। जिस दिन मेरा दूसरा रूप कोई देखेगा ना तो जान जाएगा मैं किस तरीके का लड़का हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ भाई, शुरू से डर के यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो डर के आता हूँ तो मेरे पास कितने सारे फ़ोन आए, ये जाति पे गाना गाते हो, ये करते हो, वो कर, मैं सबको झेलते आ गया। ठीक है। लेकिन टुनटुन यादव रंगदारी सॉन्ग नहीं होगा तो नहीं, इंटरव्यू पूरा हो जाएगा। रंगदारी सॉन्ग। अरे की चिंता जहनी करू रे जनुआ, तोरा मजनुआ के बाजार चिन्हता, तलहंगा फ्री में दे दी, दुकानदार चिन्हता, लहंगा भा फ्री में दे दी, दुकानदार चिन्हता। ये भाइयों का मोहब्बत है। और इस साल भी आप लोगों ने लगन में मुझे एक तरफा बजने का मौका दिए,
इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप सबों का है, हमारे टीम का है, हमारे गीतकार का है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का है। और बात बता दूं कि जो गाना अभी मेरा हिट हुआ है, रन कर रहा है मार्केट में, मैं बता दूं कि मुझे तो लग रहा है कि हर जगह मेरा गाना एक तरफा बज रहा है। हाँ, वो डायमंड के वाला। हाँ, डायमंड के रिंग वाला। और वो चैनल किसका है पता है आपको? किसका है बताइएगा तुम नो। कलम के जादूगर सुनील सागर जी का चैनल है। और सागर जी का चैनल 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गया। उस गाने ने अभी तक 1,20,000 से सब्सक्राइबर दिया और एक और तक कम ये नहीं खे। बहुत बहुत हाँ, रुपया के किंग वो गाना में बड़ू तो जरा कंपनी से गाना आइल बनो रियल में रुपया के किंग हो जाए गाना से। आप सब इतना प्यार दीजिए उस गाना को कि भाई हमारा एक गाने से कम 1 CR का मालिक बने, यही मेरा चाहत है। और जीवन में हमारे साथ रहने वाले लोग कितना भी आगे क्यों ना चले जाएंगे, कितना भी आगे बढ़ जाएंगे, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। 6 गोली छाती मेरे, बस मुझे इज्जत दे और हमसे इज्जत 6 गोली छाती में हो। किसी के बढ़ने से, किसी के आगे जाने से मुझे कभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुदे ढकेल के आया हूँ। मैं अपने साथ रहने वाले हर लोगों से बोलता हूँ कि ढकेलने का मतलब किसी से मार मत करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, कम सोइए, तभी आप ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हैं। अच्छा विचार रखिए, किसी का मार्केट में झुलिया के 2 रुपये कमाने का चक्कर में मत पड़िए। मेहनत करिए, मेहनत के सिवा आपका कोई अपना नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है। रिलेशन तो जुड़ता है, बीवी है, बाल है, बच्चा है, माँ है, मम्मी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब लोग हैं हमारे पास, लेकिन मेरा मेहनत सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान कोई पीछा है तो खुद के दम पे पीछा है, तो जिस दिन वो चाह लेगा नो, काम करने वाले इंसान की कमी नहीं है। मैं तो ऐसे इंसान हूँ कि बड़े बड़े फेस्टिवल चीज़ों पर मैं अपने 8 घंटा अपने आप को रूम में रखता हूँ कि मैं सोचूं कि मैं क्या करूँ। जिस दिन दुनिया खुशी मनाती है ना, मैं उस दिन काम करने के चक्कर में रहता हूँ। तो मैं काम करके यहाँ पे आया हूँ और ना ही मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं डरूँगा। रह गई बात जो पैर छू का इज्जत देने वाला जो बात था, हो सकता है कि हमारे दिलो दिमाग में मन करे कि नहीं मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है कि नहीं मैं अब किसी को इज्जत नहीं दूंगा। जो मुझे इज्जत नहीं देगा उसको मैं इज्जत नहीं दूंगा। लत्ता बना के मन करता मारे के। ऐसे बताया था नहीं कि अपन अपन अकड़ अपना पास रख लो, टुनटू यादव के तार लोग अकड़ ना चाहिए हमरा भी। ठीक बा 6 गोली छाती मेरे, ये पे मूड बनल बा। हर की छेद छेद हो जाई तोरा भाती में रे, हमारी सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, छाती में रे। ये दुश्मनों के लिए गाना है भाई। ना दुश्मन तो कोई नहीं है, पावर होला खाली टुनटुन यादव मेरे। तो चलिए प्यार है। और मैं बता दूं भाई कि ये मेरी घमंड नहीं है, मैं नीचे गिरा हूँ भाई, आपको कदर करता हूँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपका पैर छू के प्रणाम करता भाई, हूँ। भाई भाई ये शर्म लगता है भाई हमको। आप क्या हैं, आप किस जाति से, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, यही तो जलवा है भाई, यही लोग प्यार तो करते हैं। आप ही सोच लीजिएगा हम आपसे डरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, हमारा फोन से बात नहीं होता है, लेकिन ये कैसे हम लोग आ जाते हैं अब समझ जाइए। फोन से बात होता था, अभी भी नंबर है आपका, लेकिन वो नंबर मैं कम यूज करता हूँ। हाँ। बात यही है, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं इसीलिए ना है कि हमारे लोगों को सर्विस देंगे। हाँ भैया आइए, भैया बिजी हैं, चाहे भैया यही चीज़ करनी है। अभी तो कोई थोड़ा ना सोच लेगा कि हम धमका देंगे, ये कर देंगे। मैं अपने देखिए अपने गाँव में सबका आदर करता हूँ। हमारे बस्ती ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सबका सोचता हूँ कि मैं 4 बजे भोर तक भी मेंटेनेंस करूँ, लेकिन अब मेरे को हमारे साथी क्यों ना हो, अगर हमारे रोज़ का 1-2 लाख रुपए खर्चा है, तो अगर हमारे बस्ती का कोई भी मान लो फंक्शन किसी का पड़ गया, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई कहीं से वो कमा के हमारे अपने आप को मेंटेनेंस करके हमारे दरवाजे पे आ जा रहा है, हमारे बारात में आ जा रहा है, हमारे तिलक में आ जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप नहीं सोचिएगा हमारे घर 24 घंटा बैठम हम ना जी, आपको बैठाते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी आप आए मतलब नहीं, आप एकदम क्या आप अपना काम करिए, आप अपना काम देखिए। ठीक है, लेकिन कल खेसारी लाल यादव के साथ क्या जोड़ी हिट हो जाएगा फिर, जो जैसे होता है एक मंच पर? वो देखिए, तो वो तो समय बताएगा, लेकिन भैया आ रहे हैं और हमें सुनने में आया कि भैया ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और लगन का समय है। और लगन में हमको लग रहा है कि वहाँ पे 6 जो कल डेट है, बहुत भाईकल डेट है, भाईकल लगन है, तो उसमें लोग इधर उधर छितराएंगे, लेकिन हम भी वहाँ पे जाएंगे और हमारा क्लोज 2-3 को और भी जाना है और हम लोग थोड़ा सा अपना भी मेंटेनेंस कर लेंगे। और हालांकि पंकज भैया के परिवार कलाकारों से जुड़ा हुआ है और पंकज भैया हमको लगता है कि बिहार क्या इंडिया के नंबर 1 CA हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों का मैनेज करते हैं। और उसमें पहला हमारा खेसारी भैया को भी मैनेज करते हैं। शो वाले नहीं, मतलब दिखावे वाले नहीं, अंदर वाले वही हैं मेन। तो मैं जैसे हमारे पास भी बहुत लोग हैं जो साथ में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पे बैठ के काम करते हैं। तो घर पे बैठ के काम करने वाले उनके पास बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारा देख रेख करते हैं।
तो मैं बता दूं कि कल हम लोग मिल रहे हैं, और हम ही नहीं, भोजपुरी के सारे सुपरस्टार आ रहे हैं, वो जिनको इनवाइट दिए होंगे। और ना ही पंकज ये भी छोटे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सोच उनका बहुत बड़ा है, और हम लोग को खूब गाइडेंस करते हैं कि नहीं टुनटुन ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको गाना नहीं देना है, इसको गाना देना है, फैसला लेके गाना दो, क्यों नहीं देते, वही सब बहुत सारे बातें हमको बताते रहते हैं। तो बहुत इंसान अच्छे हैं, और उनसे मैं ज्ञान तो लिया हूँ, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पर चलता हूँ कि मुझे मेहनत करना है, बस मेहनत मेरी अपनी चीज़ है। सजेशन मुझे बहुत लोग दे सकते हैं, ज्ञान मुझे बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन मेहनत मुझे खुद से करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गर्मी है भाई, एकदम हाई टेम्परेचर है। यानी इस वक्त हमारा साथ टुनटुन यादव हैं, यानी 6 तारीख के। एक और बात बता दूं भाई कि जीवन में किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, धरती पर बहुत सारे, आपको पता है अंबानी जी अंडानी जी का फैमिली बहुत बड़ा पैसा वाला है, लेकिन वो लोग भी भाई मेहनत करते हैं। वो लोग भी आज की डेट में भी वो लोग 3 से 4 घंटा सोते होंगे लोग। जैसे हमारे बहुत सारे चाहने वाले भाई हैं जो सो के सपना देखते हैं कि काश मैं करोड़पति बन जाता। भैया आप ऐसे नहीं बनोगे, मेहनत करो, मेहनत। गाड़ी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम मेहनत को ही अपनाए हैं। हमारा सबसे बड़ा हमारा अपना चीज़ मेहनत है, और वो मेरे पास है, किसी के पास नहीं। मैं छुप के भी कर लूँगा। ये तो दिखावे होते हैं कि हमारे पास 10 लड़के हैं, लोग जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, माइंड सेट करता हूँ कि मुझे कहाँ से पैसा अर्जित करना है। चाहे वो बर्थडे हो, बर्थडे से मैं भी कमा लेता हूँ, उसके बाद शो भी कर लेता हूँ, कभी कभी जाके कहीं कहीं फीता भी काट लेता हूँ। बहुत सारे काम हैं, काम खोजते रहते हैं हम लोग कि कहाँ से हम लोग पैसा कमाएंगे। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हमारा भाग चेंज होगा। भाग होता है, लक इंसान का होता है, लेकिन चलिएगा तबे। आप चलना चालू करिएगा। मान लीजिए सुनील सागरे जी कंपनी खोले, 3 से 4 गाना उन्होंने लिया हमारा, 3-4 गाना पैसा भी उनका रिकवरी नहीं किया, लेकिन एक गाना हमको उम्मीद करता है कि 1 CR पैसा रिकवर करेगा 1 साल या 1.5 साल के अंदर। इससे कम नहीं कमाएगा वो गाना। तो समझिए कि रिकवर हो गया। 5-10 लाख रुपया उन्होंने लगाया 5 के गाने 4 गाना खरीदने में, मैंने 15-20 लाख लगाए। तो अपना चेंज कर लिए, और उनका चैनल भी बड़ा हो गया। और तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए और पेशेंस रखिए, चाहे जिस भी फील्ड में हो। ज़रूरी नहीं कि आप गाने बजाने में आप कंपनी खुलेगा तभी पैसा कमाइएगा। बहुत सारे हमारे, और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस प्रॉपर्टी डीलर होता है। तो आप लोग प्रॉपर्टी डीलर में आप लोग जुड़िए और पैसा खूब कमाइए। मैं भी काम करता हूँ। बिल्कुल। 6 तारीख खेसारी लाल यादव के साथ, यानी पीरो तेलाड़ में आ रहे हैं खेसारी लाल यादव और टुनटुन यादव। एक मंच पर जबरदस्त तरीके से ये कार्यक्रम होगा। नहीं, और लोग भी कलाकार आ रहे हैं भैया के साथ, और लोग। हाँ, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन आपका जबरदस्त तरीके से जमता है भैया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आए, कोई बात नहीं है, एक साथ हेलीकॉप्टर द्वारा आ सकते हैं, यानी टुनटुन यादव और खेसारी लाल यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, अर्थ लाइव भोज, पटना, बिहार।